हम लोग आज का सेशन बिगिन अप करते हैं। देखिए, बहुत सारे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। कई बार आप लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कौन से कारण है जिसकी वजह से आप अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं। आज का जो सेशन है वो डेडिकेट होगा साइकोलॉजी पे। तो जैसे कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग साइकोलॉजी को समझें कि बातचीत कैसे की जाती है। और अगर आप ये कहते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? प्राइम रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से एक इंसान को लगता है। और प्लीज़ पेन पेपर को यूज़ करिएगा। नोट्स आपको दिए जाएँगे बट नोट्स पे इतना डिपेंड ना रह के संवाद पे ज़्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन की क्लासेस है। थ्योरी तो आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारी मिल जाएगी, है ना? बहुत प्रैक्टिकल बातें बताऊँगा। मैं कम्युनिकेशन कोच ही हूँ। मेरा जो शुरुआत रहा है 10 साल से, जो सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है वो मैंने लोगों को कम्युनिकेशन सिखाई है। शुरुआती मेरा करियर रहा 10 साल पहले, मैं पब्लिक स्पीकर रहा। मैंने 2000 से ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, तो स्टेज फ़ियर नाम की चीज़ मैंने लोगों के ज़हन से हटाई है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। नोट्स बनाने की आप बनाइए तो आपको फ़ायदा होगा। और हम लोग साइकोलॉजी पे बिल्डअप करेंगे आज सेशन को कि जब भी किसी से बात करते हैं तो उसका प्राइम पर्पस किस तरीके से उसको बिल्डअप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक वर्ड आप अपने ज़हन में डाल लीजिएगा, फ़ील। आप कम्युनिकेशन पे महसूस कैसे करते हैं? आपकी महसूसियत कैसी है कम्युनिकेशन को लेकर? यानी कि क्या आप लोगों से इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको थोड़ा अटेंशन दें? आप अटेंशन सीकिंग हैं क्या अपनी ज़िंदगी में? आप कहीं न कहीं एक्सप्लॉइटेड फ़ील करते हैं क्या? यानी आपको ऐसा लगता है कि आपका शोषण हुआ है किसी भी प्रकार से? एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे सोशली, फ़ाइनेंशियली इस समाज ने, मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भगवान ने, कहीं न कहीं हमारे को लगता है कि मेरा कुछ शोषण हुआ है ज़िंदगी में। आपके अंदर कितना नर्वस मैनर है? यानी आप कितना नर्वस नर्वस फ़ील करते हो? नर्वस के मैनर्स होते हैं, यानी कोई नाखूनों को चबाता है। कोई इंसान जो होता है वो बातचीत करने के दौरान क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा बातचीत के दौरान अ, हाथों को मलता है, पसीने आ जाते हैं, जो पेट है उसमें थोड़ा-सा बटरफ्लाइज़ इन द स्टमक फ़ील करते हैं वो। तो ये दिक्कत होती है। तो हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ील वर्ड को पकड़िए। कम्युनिकेशन की जब भी बात आती है, आप किस तरीके से महसूस करते हैं? आपके अंदर एक अनड्यू थॉट है क्या कि लोग मुझे लाइक करें जब भी मैं कम्युनिकेट करूं? तो ये बहुत जरूरी नहीं होता कि लोग आपको लाइक करें जब आप कम्युनिकेट करें। समझिएगा, हमारे को कम्युनिकेशन का बेस समझना होगा। बेस मॉडल क्या है? हमारे को अपनी बात दूसरे के सामने रखनी है। पर कई सारे दिमाग में फितूर चलते रहते हैं। वो अलग अलग फितूर है। यानी हम सोचते हैं कि हमारा शोषण हुआ है किसी भी प्रकार से, बातचीत में दिखता है वो। हमको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर फीलिंग्स बहुत मुश्किल है हमारे लिए हैंडल करना, वो हमारी बातचीत के अंदर दिखता है। तो आप देखिए कि आपके अंदर ऐसा है क्या कि कुछ फीलिंग्स हैं जो बड़ी हार्ड टू हैंडल हैं आपकी जिंदगी के अंदर, वो आपको बड़ा दिक्कत में लेके आती हैं। तो फीलिंग्स हार्ड टू हैंडल, नर्वस हो जाते हैं क्या? मैनर्स कौन से हैं नर्वस के? आपको वो लिखना होगा। आप इसमें मार्क्स दीजिए। जब भी आप बात करते हैं, अटेंशन पाने के लिए कितना बात करते हैं? जो अटेंशन पाने के लिए बात करेगा, उसका दिमाग इसी पे होगा कि यार मैं अटेंशन पालूं किसी का। जैसे अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठा हूं तो मैं आपको अटेंशन गेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, अटेंशन पाने के लिए। कितना बोलते हो आप? एक्सप्लॉइटेड महसूस करते हो क्या? नर्वस मैनर्स कौन से हैं? कौन सी फीलिंग है जो हैंडल नहीं कर पाते? हर इंसान की कोई फीलिंग होती है जो वो हैंडल नहीं कर पाता दोस्तों। वो हैंडल नहीं कर पाता। आप कौन सी फीलिंग हैंडल नहीं कर पाते? देखो, कुछ लोग हैं जो अभी कह रहे थे भावनाओं में बह जाते हैं। किस तरीके की भावनाएं पनपती हैं आपके अंदर कि आप भावनाओं में बह जाते हो? कई लड़के होंगे यहाँ पे, लड़कियों से ढंग से बात नहीं कर पाते होंगे, और लड़कियों से बात करते होंगे तो अजीब सा ही बिहेव करते होंगे। जैसे वो नॉर्मल है, वो वैसे वो नॉर्मल नहीं रह पाते। ऐश्वर्या राय की मेरे सामने कम नॉर्मल लड़कों से मिली हूँ क्योंकि वो मेरे सामने कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है तो उसको पकड़ो ना यार। गुस्सा आ जाता है कई बार, आपकी बात नहीं सुनी जाती तो चिड़चिड़े हो जाते हो। अगर आपको गुस्से को ही टैकल करना नहीं आता, तो आप बताइए कम्युनिकेशन में हम आगे कैसे बढ़े? सेक्सुअल थॉट्स कईयों से कंट्रोल नहीं होते, कईयों से
एनवी कंट्रोल नहीं होता, जल जाते हैं दूसरे से, दूसरे की सक्सेस देख के अच्छा नहीं लगता हमारे को, पहले ही लो सेल्फ इमेज में होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ड टू हैंडल, कौन सी ऐसी फीलिंग्स है जो हार्ड टू हैंडल है आपके अंदर। गुस्सा, नेगेटिविटी, वो जो नेगेटिविटी वर्ड है वो कौन कौन सी नेगेटिविटी। कई बार लोग हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, खुशी में भी लोग ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कई लोग, उसमें ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आप देखो, बहुत ज्यादा खुश होते हो तब कैसे बातचीत करते हो, बहुत ज्यादा दुखी होते हो तब कैसे करते हो, टेंशन में होते हो तब कैसे करते हो, स्ट्रेस में होते हो तब कैसे करते हो। तो साइकोलॉजी यही है कि साइकी से आपकी बातचीत बड़ी कनेक्टेड है, क्योंकि आ तो बातचीत यहीं से रही है, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही है, वो जीप पे आती है बात और निकलती है। स्लिप ऑफ टंग कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या होता है, अंदर से ही होता है। एक्सप्लॉइटेड पूछ रहे हैं विजय भाई यहाँ पर। एक्सप्लॉइटेड है ना दोस्त, मैं जब ऐसे बोलूंगा कि मेरे सीनियरों ने मेरा एक्सप्लॉइटेशन किया, तो मैं जब भी मेरे जूनियर आएंगे कॉलेज के अंदर, मैं उनका भी एक्सप्लॉइटेशन करूंगा, यार हमारा सीनियरों ने किया, इनका नहीं करेंगे क्या। तो विजय भाई, एक चीज नहीं है शोषण का, तमाम चीजें हैं शोषण की, कि हमारे दिमाग में कहीं भी अगर ये जहन में चलता है कि मेरी माँ भी मेरे भाई को ज्यादा प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती, एक एग्जाम्पल दिया, कहीं भी हमें लगेगा कि ये जो सारे के सारे पॉलिटिशियन है चोर हैं, जबरदस्ती चोर है, हम लोगों ने बोल दिया चोर है, हम लोगों ने मान लिया, और कभी भी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ भी मुंह से निकलेगा तो गाली निकलेगी। क्यों निकलेगी भाई? क्योंकि हम कहीं ना कहीं फील करते हैं कि इन्होंने हमारा शोषण किया है, पता नहीं वो है या नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। अरे सर, रोज बड़े बड़े वो आते हैं, तो बड़े बड़े तो नॉर्मल लोगों के भी आते हैं, कांड जो निकल के आते हैं वो तो नॉर्मल लोगों के भी निकल के आते हैं दोस्त। पर हमारे जहन में है पॉलिटिशियन है तो चोर होगा, हमारे जहन में है पुलिस वाला है तो करप्ट होगा, हमारे जहन में है ऐसा ऐसा ऐसा। तो एक्सप्लॉइटेटेड जो महसूस करता है, उसकी भाषा में वो आ जाता है, उसकी भाषा में वो चीज आ जाती है। चेक करो। हाउ टू रिमूव तो बात करेंगे ब्रदर, एक बार के लिए, एक बार के लिए अवेयर तो हो जाओ कि प्रॉब्लम क्या है। आप लोग कह रहे हो कि मुझे डर लगता है कम्युनिकेशन में, कोई कह रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कम्युनिकेशन का, कोई कह रहा है यहां पर कि मैं अपनी बात ढंग से नहीं रख पाता दूसरे इंसान को, कोई कह रहा है कि यार मेरे को थोड़ा सा क्या होता है, कंपन होती है, ये होता है वो होता है, जो भी होता है। एक बार के लिए क्लियरली पता लगाओ यहां पे चलता क्या है। वंस यू गेट टू द रूट प्रॉब्लम, हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व रवि भाई। एक इंसान को जब पता चल जाएगा कि उसके साथ ये दिक्कत है, कि वो ऐसे सोचता है वैसे सोचता है, तो वो बिगिनिंग है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। पहले रूट प्रॉब्लम तो पकड़ो। अंदर कोई अनड्यू चीज है क्या कि लाइक करें लोग मुझको? दिमाग में ऐसे चलता है क्या आप लोगों के? अपने ऊपर जब भी आप खुद के बारे में सोचते हो अबाउट योर सेल्फ, तो आपके अंदर क्या एक थॉट प्रोसेस चलता है? हाउ यू कनेक्ट विथ पीपल, खुद के बारे में कैसा सोचते हो? अच्छा सोचते हो? जब आप खुद के बारे में सोचते हो, तो जो इंसान बहुत अच्छा सोचता है वो बहुत अहंकारी टाइप से बात करता है, बहुत ईगो होता है उसके अंदर बात करने में, वो अलग ही एटीट्यूड में रहता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सोचता है खुद के बारे में। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे हो सकते हैं जो जब भी अपने बारे में सोचते हैं यार मैं तो नाकारा हूं, मैं तो नालायक हूं, मैंने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, मैं किसी काम का नहीं हूं। कनेक्ट करिए इस आइडिया से, इस थॉट से कनेक्ट करिए कि कौन सी फीलिंग आप इंजॉय करते हो। जो इंसान जिस तरीके की फीलिंग को एंजॉय करता है दोस्त, उसके साथ होता क्या है कि अगर आप एक फीलिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, तो आप उस फीलिंग में बह जाते हो। वो कहते हैं ना, इन द स्वे ऑफ इमोशंस नेवर टेक डिसीजंस। जिस तरीके की फीलिंग को एक इंसान एंजॉय करता है ज्यादा, वो उस फीलिंग के पैरामीटर को बनाने की बहुत कोशिश करता है। कुछ लोगों को जैसे दारू पीना पसंद है अपने दोस्तों के साथ, तो क्या करते हैं, वो कैसे ना कैसे वो उस माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से वैसा माहौल बने कि हम बैठे, दारू पिए और किसी के बारे में हंसे, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोले, किसी का चरित्र का हनन करें, किसी की लेग पुलिंग करें और हंसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
बात यह है कि आप इसके प्रति अवेयर हैं। आर यू अवेयर अबाउट इट? सबसे बड़ी चीज जो होती है किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले, जागरूकता होती है कि हम जहां हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है। वेर एवर वी आर, वॉट इज द प्राइम रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है? क्या आप जब भी कुछ भी करने निकलते हैं अपनी जिंदगी में, तो क्या आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि अ, एक साय, एक कफ, मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जबरदस्ती के तकिया कलाम में उलझे हुए हैं, जबरदस्ती के साउंड्स के अंदर उलझे हुए हैं। तकिया कलाम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था अपनी एक क्लास के अंदर, कि कुछ लोग बराबर है बहुत बार बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, वो बहुत बार बोलते हैं, बार बार उनके मुंह से निकलता है ठीक है। आपका कौन सा वर्ड निकलता है जो आपके अंदर बैठ गया है, आपके आपके जहन के अंदर बैठ गया और आप एक ही तरीके से उन वर्ड्स को बार बार बोल रहे हैं? जस्ट कनेक्ट विद दिस आइडिया।